देखो प्रेमियों, इमरजेंसी लगी थी, आपातकालीन स्थिति जिसको कहते हैं, उसमें यानी समझो लोग पकड़े जाते थे। जो उस वक्त के वो थी बेवा प्रधानमंत्री, उसके खिलाफ आतताइयों के खिलाफ जो बोलते थे वो पकड़े जाते थे। अब वो जब पकड़ते थे झुंड का झुंड, यहीं पर गोंडा जिला में ही बहुत लोग पकड़े गए। यही गोंडा जिला है, जेल है। हम लोग भी उसमें गए थे। गुरु महाराज को जब जेल में बंद कर दिया था तो हम लोग भी चले गए थे। 250 आदमी थे वहाँ पर। इसमें मिल जाएंगे आपको कुछ लोग, इक्का दुक्का होंगे। उम्र ज़्यादा हो गई, अब बेचारे चल फिर नहीं पाते हैं। और दूसरे अब पेंशन बढ़ गई, पेंशन बन गई तो अब पैसे कमी रही नहीं, गरीबी भी है। बच्चे आपके समझो परवरिश ठीक से नहीं कर सकते। अब मिल रहा 20,000 रुपया, अब माल कट रहा है। जब अब यहाँ आएंगे बुढ़ापे में, अब जाना नहीं पसंद करते कुछ लोग ऐसे। अब कुछ की हालत ख़राब हो गई, उम्र जिनकी ज़्यादा थी, बहुत से लोग तो चले गए। बहुत लोग जेल गए थे, कई हज़ार आदमी पूरे अन्य देश से गए थे। हर तरह के लोग उसमें गए थे। अभी तो हम लोगों ने वहाँ किया ना, कई जगह पर किया। सबसे पहले इंदौर में सम्मान समारोह किया अपनी संस्था ने, लखनऊ में आपके किया, यहाँ आपके इधर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में किया गया था। तो उसमें हर जाति के लोग आए थे, मुस्लिम भाई भी आए थे उसमें, उनको भी नहीं बख्शा गया था। वो भले ये कहें कि जो है हमारी पार्टी है और हमारा कुछ है और यह है वो है, लेकिन आतताइयों ने उनको भी नहीं बख्शा था। तो अब आप ये समझो कि हम लोग भी वहाँ थे। कहाँ थे? इमरजेंसी में, यहीं गोंडा में जेल में थे। तो अब वो अब आज विषय नहीं है उसका। अभी 23 मार्च मुक्ति दिवस आ रहा है, उस दिन आपको इतिहास बता दूंगा, आप सुन लेना। नहीं पहुंच सकते हो जहां कार्यक्रम होगा तो आप यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, मोबाइल सबके जेब में है, आप देख लेना, उसमें जो बोला बताया जाएगा। आज बताने का समय नहीं है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जब मार मारते थे ये लोग, क्योंकि भारी संख्या में अन्य लोग जा रहे थे, जेल जा रहे थे। गुरु महाराज ने कहा था कि ससुराल समझ लो जेल को, जैसे कोई ससुराल जाता है हंसी खुशी में जाता है, ऐसे समझ लो भजन की वो अच्छी जगह रहेगी। वहाँ कोई टेंशन नहीं रहेगा, फ्री रहोगे, भजन कर लेना, जगा लेना अपनी आत्मा को। यह हुक्म हुआ जब, तो झुंड के झुंड जाने लगे। 30-30, 40-40 आदमी, 50 आदमी जाने लग गए। और कहाँ हमको बंद कर दो, गुरु महाराज का आदेश है। तो मारते थे पुलिस वाले, खूब कूटते थे और कहते थे तुमको छोड़ देंगे अगर तुम जय बुद्धदेव को गाली दे दो, तुमको छोड़ देंगे अगर माफ़ी मांग लोगे। हम ही से कहते थे माफ़ी मांग लो, जब पकड़ के ले गए, माफ़ी मांग लो छोड़ देंगे। हमने कहा माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, हम तो परिवर्तन करके लौटेंगे, ये तख्ता पलट करके लौटेंगे, हम ऐसे नहीं माफ़ी मांगेंगे। तो जो लोग कुछ कच्चे थे, गुरुभक्त नहीं थे, वो लोग माफ़ी मांग लेते थे और वो लिख कर दे देते थे। लेकिन जो पक्के थे नहीं डरे, कहते थे वहाँ पर फांसी दे दो, लेकिन हम तो बोलेंगे, आवाज़ लगाएंगे। सुबह उठ करके बहुत तेज आवाज़ लगाते थे वो, क्षय हो क्षय हो क्षय हो, और बधिया बना दिया और कितनों को हजला बना दिया, क्या कर दिया, यही सब बोलते थे। तो अब वो कौन थे, उनका इतिहास बना। ये अभी क्या पता है आपको? ये इतिहासकार जब गुरु महाराज के बारे में सब पता लगाने लगेंगे, सब जब खोज करेंगे, इतिहास लिखेंगे, जब गुरु महाराज की लोकप्रियता बढ़ेगी, जब आप प्रचार प्रसार देश विदेश में करोगे प्रेमियों, जब गुरु महाराज के बारे में बताओगे, तो ये इतिहास का दौड़ पड़ेंगे और रिसर्च करेंगे।
तब जैसे कृष्ण के साथ गोपी और ग्वालों का नाम आता है, जैसे राम के साथ समझो यानी के कोल भील और बंदर भालुओं का नाम आता है, ऐसे जो लोग त्याग तपस्या किए हैं, जो मजबूती से गुरु के वचन पढ़ रहे हैं, जो गुरु भक्ति किए हैं, उनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा, लिखा जाएगा इतिहास में।